हाय गाइस, आज बात होगी इन्वेंशन मूवी की। पार्ट 2 की मूवी शुरू होती है फर्स्ट पार्ट से, जब एलियन शिप आकर पूरे मॉस्को को खत्म कर रहा था और रशियन डिफेंस काफी पहले से स्ट्रोंग हो गया था। उन लोगों ने एक नई सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च कर दिया था ताकि उन लोगों की एक्टिविटी का पता चल सके। इस डिफेंस के हेड कर्नल व्लादिमीर होते हैं। और यहाँ एक और स्पेसशिप देखते हैं जो पार्ट 1 में देखा था, उसमें से एक पावर निकलता है, वो धरती के वातावरण में आता है, आकर ओशियन में गिर जाता है। हम जूलिया को देखते हैं, उसके हाथ में एक बैंड होती है, उसका रिसर्च चल रही थी और उसके साथ हमेशा गार्ड घूमा करते थे। वो जहाँ भी जाती गूगल को उसके पिता लेने आते हैं, जो कर्नल थे। गूगल को छोड़ते हैं जहां वो एक कंपनी में काम किया करता था और जूलिया को एक सीक्रेट लैब में लेकर जाते हैं जहां उस पर एक्सपेरिमेंट चल रहे होते हैं। और इस लैब में एक आम के ऊपर टेस्टिंग चल रही होती है ताकि उसकी टेक्नोलॉजी समझ में आ जाए। वो इस आम को प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, इस कारण जूलिया के हाथ में जो बैंड रहता है उससे पानी को कंट्रोल कर पाती है और पानी भरा एक पूल में उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। उसे जानबूझकर नेगेटिव गुस्सा होने वाले क्वेश्चन कर रहे थे ताकि वो गुस्सा हो जाए, उस ब्रेसलेट की पावर एक्टिवेट हो जाए और जानबूझकर उसके बॉयफ्रेंड आर्टियोम का नाम लेते हैं। तभी जूलिया को गुस्सा होने लगती है। तभी आर्टियोम को उसके सामने लेकर आते हैं। बता दे कि आर्टियोम को आर्मी के लोग काफी समय से गिरफ्तार करके रखा था और उसका पहले से हालत और खराब हो गया था। बता दे कि फर्स्ट पार्ट में एलियन को मारने का प्लान जूलिया का था और उन एलियन का मदद करने का प्लान जूलिया का था और उनसे प्यार करने का प्लान जूलिया का था और इस बंदे को बेवजह सजा मिला था। और यह सारी बात आर्टियोम जूलिया को समझाने की कोशिश करता है, कहता है यह सब तुम्हारे और देश के लिए किया था और अब मुझे सजा मिल रही है। तभी जूलिया गुस्सा होने लगती है। तभी उस ब्रेसलेट की पावर एक्टिवेट होने लगता है। तभी उस पुल का पानी ऊपर उठने लगता है और इनका सिस्टम फेल हो जाता है। तभी कर्नल वहां पर आ जाते हैं, अपने बेटी जूलिया को वहां से लेकर जाते हैं और जूलिया को युवान नाम का पर्सनल गार्ड दिया जाता है और वहां से ड्रिंक के लिए क्लब जाती है और युवान भी साथ होता है। तभी वहां पर एकॉम आ जाता है और जूलिया को अपने साथ चलने को कहता है। जूलिया को कुछ होता हुआ इग्नोर करती है। तभी हम देखते हैं युवान एकॉम को मारने लगता है और दोनों की फाइटिंग शुरू हो जाती है और इसी लड़ाई के दौरान एकॉम जूलिया को भगा लेता है, उसे लेकर जाने लगता है। और हम देख पाते यहाँ ऊपर एकॉम की शिप थी और उसका एक एल था, उसका नाम था शूल और वो सारे अर्थ के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को एक्सेस कर सकती थी। मतलब एकॉम किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस को कनेक्ट करके कंट्रोल कर सकता था। एकॉम ऑर्डर देता है शूल को एक BMW कार को हैक करके मेरे पास ले आओ। तभी एकॉम के सामने लाता है और इस कार में एक ऑलरेडी पहले से फैमिली थी, उन्हीं के साथ जूलिया को लेकर भागता है। तभी वहां युवान आता है, तभी उसे धक्का मारकर उससे वहां से भाग जाते हैं। युवान कॉल करके कर्नल को सारी बात बताता है। अब उस कार में एकॉम जूलिया को बताता है तुम्हारे लोग रिसर्च को लेकर बहुत आगे चले गए हैं और कहता है तुम्हारे जान को खतरा होगा, इसीलिए हम तुम्हें दूसरे हैबिटेबल प्लेनेट लेकर जाऊंगा। और वहां से एकॉम जूलिया को लेकर एक घने बीच जंगल में लेकर जाता है जहां एक उसने घर बनाया था और जूलिया की डॉग भी वहीं पर था। और एकॉम बहुत समय से धरती पर ही रह रहा था इंसानों की तरह और जूलिया कहती तुम 2 साल के बाद मुझसे मिलने आ रहे हो। एकॉम बताता है टाइम टैली के कारण हम स्पेस में एक ही हफ्ता थे और धरती पर 2 साल के बराबर है। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर आया हूँ। इसके बाद दोनों टाइम स्पेन अपने में करने लगते हैं। तभी हम देखते एकॉम का शिप होता है, उससे उसके पीछे उससे बड़ी 10 गुना बड़ी शिप आ जाता है, मदरशिप, और एकॉम की शिप को कंज्यूम कर लेती है, पूरा अंदर चली जाती है। एकॉम का जो भी डाटा था मदरशिप के कंट्रोल में चली जाती है और यहाँ पर जूलिया अपने पिता को कॉल करके बताती है वो जहाँ पर भी है सेव है।
बट कर्नल ऑर्डर देता है, उसका कॉल ट्रेस करते हैं और उस लोकेशन पर अपने कुछ आर्मी के लोगों को भेजते हैं, लेकिन किसी भी हथियार का यूज़ नहीं करना था। अब आर्मी वाले उस जगह पर पहुंचकर कर्नल के ऑर्डर का इंतजार कर रहे होते हैं और जो मदरशिप रहता है वो मिलिट्री के सारे कॉल को हैक करती है और तो और मैनिपुलेट करने लगती है। जैसा कि कर्नल कहते हैं डोंट फायर, इसका मतलब फायर या डोंट किल के बजाय किल दैम चली जाती है। के वजह से मिलिट्री के सारे लोग इन पर फायर करने लगते हैं और एकॉम पानी में से अपना एक पॉड निकालता है, वो एक शिप जैसा था और जूलिया को लेकर भागने लगता है, पर जूलिया को एक गोली लग जाती है और इनसे बचने के लिए अपना रोबोट शिप बहुत तेजी से ऊपर लेकर जाने लगता है और एयरफोर्स के लोग इसके पीछे मिसाइल तक छोड़ देते हैं और कर्नल को अंदाजा भी नहीं था कि उनकी बेटी के पीछे मिसाइल पड़ी है। एकॉम का फोन पानी में गिर जाता है और उसी के कारण शहर का पानी मैनिपुलेट होता है और आरटीओ को दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे होते हैं और वो मौका देखकर एकॉम का आर्मर पहन लेता है और वहां से भाग जाता है और एकॉम के ऊपर पूरी तरह हमला हो रहा था। इसके कारण वे नीचे गिर जाता है। हेलीकॉप्टर निशाना लगा कि उन लोगों को मारने वाला ही था, तभी आरटीओ उस हेलीकॉप्टर पर हमला कर देता है और उसका सूट भी खराब हो गया था और वहां से बच निकलता है। वो दोनों भी बच जाते हैं। जब आरटीओ वहां से जाता है तो वो दोनों भी वहां मिल जाते हैं और उन्हें आरटीओ देखता है और कहता है मैं तुम दोनों की मदद करूंगा क्योंकि जूलिया को गोली लगी थी। आरटीओ एक कार चुराता है, वहां से तीनों निकलते हैं। कार में एकॉम आरटीओ को शिप के बारे में बताता है, जो शिप है मदरशिप है जिसका एआई का नाम रा है। वे इनके प्लेनेट का एक डिफेंस सिस्टम एआई प्रोटोकॉल है। जब वे उनके प्लेनेट का टेक्नोलॉजी किसी बाहर की इंसानी क्रिएचर को पता लगती है तो उसे उस क्रिएचर को मार डालती है। यही एआई का प्रोटोकॉल है, इसमें कोई एलियन नहीं है, ये एक एआई है और उसे किसी तरह जूलिया को मारना है क्योंकि इसके हाथ में जो वो ब्रेसलेट था। और हम देखते हैं कर्नल डिफेंस के बीच एक मीटिंग होती है और कर्नल कहते हैं जूलिया को मारने का ऑर्डर मैंने नहीं दिया था, पर उन्हें उन्हीं की रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है और सुनकर खुद कर्नल हैरान हो जाते हैं, पर काफी बहस के बाद कर्नल की बात मान लेते हैं कि कोई भी बाप अपने बेटी के ऊपर मिसाइल लॉन्च नहीं करवा सकता है। तभी उन्हें पता चलता है इनका सर्वर न्यूज़ चैनल सारा सिस्टम पर एक साइबर अटैक हुआ है, पर यह अटैक धरती से नहीं किसी एलियन ने किया है। तभी इनके स्क्रीन पर और मोबाइल पर जूलिया का एक वीडियो आ जाता है क्योंकि रा मदरशिप की एआई ने ही बनाया होता है मैनिपुलेट करके। इस वीडियो में जूलिया मिलिट्री के उस सीक्रेट लैब के बारे में जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था सब कुछ बताती है कि मिलिट्री को एलियन की टेक्नोलॉजी मिली है और वह उसी पर रिसर्च कर रहे हैं। साथ साथ अपने हाथ के लॉकेट, ब्रेसलेट और जो आर्मर के ऊपर रिसर्च चल रहा होता है सब कुछ बता देती है और कहती है उस एलियन का एक प्रोटोकॉल है, अगर उनकी टेक्नोलॉजी किसी भी प्लेनेट के हाथों में लग गई एलियन का एआई रा सबको मार डालेगी। मुझे और एकॉम बाकी सारे मिलिट्री के लोगों को मारना चाहती है, इसीलिए यहाँ अटैक हो रहा है और यह बात लोगों तक चली जाती है। वे लोग काफी गुस्सा हो जाते हैं। इसी रिसर्च के कारण यहाँ पर एलियन अटैक हो रहा है। काफी सारे लोग इस डिफेंस सेक्रेटरी के बिल्डिंग के नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले डिफेंस एकेडमी सबको ऑर्डर देता है कोई भी डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेगा, फोन के बजाय लैंडलाइन यूज करेगा। सब लोग एनालॉग सर्विसेज यूज करने लग जाते हैं। दूसरी जगह पर जूलिया, आरटीओ, एकॉम गूगल के घर आते हैं। एक टब में पानी भरकर जूलिया का इलाज करने लगते हैं क्योंकि इसका इलाज पानी से हो सकता था। एकॉम इन्हें बताता है जूलिया अब इंसान नहीं रही, उसके डीए नए सेल सब कुछ बदल रहे हैं, आगे जाकर और ताकतवर बनेगी, पानी को कंट्रोल कर सकती है। एक सिविलियन का मोबाइल हैक करके उन्हें धमकी देने लगता है किसी भी हालत में उन्होंने जूलिया को नहीं मारा तो उनके फ्रेंड फैमिली मारे जाएंगे। इसी तरह कॉल युवान को आता है उसके वाइफ के आवाज में कि तुम जूलिया को नहीं मारा तो हमारा बेटा मारा जाएगा। अब वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसका मिशन था जूलिया को सुरक्षित रखना। तभी सारा माहौल देखकर आरटीओ गूगल के मदद से एकॉम को बेहोश कर देता है और उसे कर्नल पास लेकर जाता है। कर्नल एकॉम को कहते हैं हम जल्दी राज शिप पर अटैक करने वाले हैं। तभी एकॉम यह करने से मना करता है
क्योंकि रा सिर्फ काफी स्ट्रोंग है, पर कर्नल नहीं मानते हैं और वे रा का लोकेशन पूछते हैं। एकॉम उन्हें बताता है। ये लोग लॉन्च की तैयारी शुरू कर देते हैं। दूसरी जगह पर इवान कर्नल के ऑर्डर से जूलिया को लेने जाता है। इवान काफी गुस्सा था, अगर उसके बेटे को कुछ होता है तो सबसे पहले जूलिया को मारेगा, और जूलिया भी डर जाती है। थोड़ी देर के बाद डिफेंस के बिल्डिंग में आते हैं। वहाँ भड़के लोग की काफी जमावड़ा था। वे लोग जैसे ही गाड़ी में जूलिया को देखते हैं उसके ऊपर हमला करने लगते हैं, क्योंकि इसी के वजह से एलियन शिप हमला कर रही थी है, पर युवान उसे बचाकर अंदर लेकर जाता है और युवान अपने पोस्ट से रिजाइन कर देता है, क्योंकि उसे अपने बेटे की फिक्र हो रही थी। पोस्ट पर रहा तो खतरा हो सकता था। यहाँ मिलिट्री के लोग रा शिप पर मिसाइल छोड़ देते हैं, अटैक कर देते हैं और रा शिप डिस्ट्रॉय होने लगता है और वहाँ लोग खुश हो जाते हैं कि हमने कर दिखाया। पर थोड़ी देर के बाद एकॉम को कॉल आता है रा तरफ से कि वो एक और मौका देता है। जूलिया को मारकर अपने प्लेनेट जा सकते हो, पर वो मना कर देता है। अब रा शिप धरती पर आने लगता है और यह शिप बहुत बड़ा था और उसके कारण दूर दूर तक अंधेरा होने लगता है और धरती की पानी अपनी तरफ खींचने लगता है। सारा पानी निकलकर हवा में जाने लगता है, सुनामी की तरह हो जाता है। चारों तरफ हाहाकार मचने लगता है। चारों तरफ पानी थे। लोग जान बचाने के लिए ऊंचाई पर भागने लगते हैं। शिप के आसपास समुद्र जैसे पानी हो गया था और ऊपर का पानी नीचे आ रहा था, नीचे का पानी ऊपर जा रहा था। लोग डूबने वाले थे। ये सब कुछ 3 किलोमीटर के दायरे में हो रहा था। तभी एकॉम जूलिया को और आर्टियोम को एक हेलीकॉप्टर से भेज देता है और एकॉम रुक जाता है और कर्नल को अपना प्लान बताता है। वो अपना कैप्सूल शिप लेता है, रा शिप के तरफ जाने लगता है। कर्नल उसे लोकेशन बता रहे होते और यहाँ जूलिया का हेलीकॉप्टर तूफान के कारण पानी में क्रैश हो जाता है। जूलिया यह खतरनाक तबाही देखकर वो अपना पहचान सबको बताने लगती है, आसपास के लोग को बताती है ताकि सारे लोग उसे मार डालें और यह समस्या खत्म आए। तभी सारे लोग उसे मारने आते हैं। आर्टियोम ऐसा करने से रोकता है। तभी वहाँ पर युवान आ जाता है। उसे रा की तरफ से फोन कॉल करके मैनिपुलेट कर दिया था कि तुम्हारा बेटा अब नहीं रहा, मर चुका है, और वो गुस्से में जूलिया की तरफ गन फायर करता है और बीच में आर्टियोम आ जाता है। वो गोली उसे लग जाती है और वो मारा जाता है। अब यह देखकर जूलिया को काफी गुस्सा आने लगता है। वो पानी में डूबने लगती है और इसी गुस्से के कारण उसके ब्रेसलेट की पावर एक्टिव हो जाती है। उस पावर के कारण आसपास में उससे बड़ा तूफान आ जाता। उस पानी को कंट्रोल करके बहुत बड़ा वेब बनाती है और उस पर अटैक करने लगती है और यहाँ पर चारों तरफ से एयरफोर्स रा शिप पर हमला करते हैं। चारों तरफ से रा शिप डिस्ट्रॉय होने लगता है। कुछ देर बाद रा शिप पूरा का पूरा खत्म हो जाता है और सब कुछ शांत हो जाता है। और इस हादसा के कुछ दिन बीतने के बाद हमें दिखाई जाती है जूलिया उस हादसे में मारी गई है, पर जूलिया जिंदा थी क्योंकि इसके फादर सोचते हैं जूलिया पर सारे लोग अटैक करेंगे, इसी कारण यह सब किया और मूवी यही समाप्त हो जाती है। जूलिया येकॉम के साथ एक दूसरे प्लेनेट पर चली जाती। थैंक यू फॉर वॉचिंग।